प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आज मैं आपके साथ बात करूंगी। और परमेश्वर का वचन बहुत सी बातों के बारे में बताता है, लेकिन हम बात करेंगे आज सुनने के विषय में। और ऐसा परमेश्वर का आत्मा मुझे सिखा रहा था, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा था कि सुनना हमारे लिए बेहद जरूरी है। देखिए, हम सब में एक टैलेंट होता है। मुझ में बहुत टैलेंट है बोलने का। मेरे को बहुत ज्यादा आदत है कि मैं बोलती रहूं। मैं कभी किसी से बोलूं, कभी किसी से बोलूं, अपनी बातों को लोगों के साथ शेयर करूं। कभी मैं किसी से फोन पे बात करूं, कभी मैं किसी से बात करूं। लेकिन जब मुझे पवित्र आत्मा जी बात करते हैं तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि सुनना कितना जरूरी है, और सुनने से क्या क्या होता है, और सुनना भी क्या है। कई बार हम लोग अपनी हर दिल की बात लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, हर बात हम लोगों को बता देते हैं, खोल कर बताते हैं, मन की बातों को खोल कर बताते हैं। जबकि वचन कहता है कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, मूढ़ व्यक्ति यानी मूर्ख, वो क्या करता है, अपने मन की बात को सबके आगे खोल देता है। और उसकी वजह से क्या होता है, जब वो अपनी बातों को खोल देता है तो उससे उसका क्या होता है, मन का भेद प्रकट हो जाता है। मन में उसके पता नहीं कितनी बातें होंगी जो वो प्रकट कर देता है। लेकिन बुद्धिमान क्या होता है, वो सोच कर बोलता है, सारी बातों को सोच समझ कर बोलता है। हम में कमियां होती हैं, हम अपनी कमियों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उसके ऊपर कार्य जो करता है, उस कमियों को जो बदल सकता है, उस कमियों को जो सुधार सकता है, वो केवल यीशु मसीह है। और यीशु मसीह जी क्या करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बोलते हैं, हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, हमें अपने आप को चेंज करना है। कैसे? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। बाइबल में वचन है पतरस के ऊपर। पतरस क्या करता था, ज्यादा बोलता था। सारे चेले यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, सारे चेले यीशु मसीह के साथ ही बैठते थे, उठते थे, खाते थे, पीते थे, नाव में भी साथ जाते थे, भीड़ में भी साथ जाते थे। लेकिन सारे चेलों को परेशानी नहीं होती थी। यीशु मसीह जब भी कोई क्वेश्चन करते थे, कुछ भी बोलते थे, चाहे वो किसी भी तरह की कोई बात हो, जब वो नाव में थे तब भी उन्होंने बोला कि डरो मत, मैं हूं, या डरो मत, भूत नहीं है, मैं हूं। और यीशु मसीह ने जब ये बात बोली कि तूफान थम जाएगा, तुम डरो मत, तब भी पतरस ने बोला अगर भूत नहीं है, यदि तू है यीशु, तो तू मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। क्योंकि उसको क्या थी, बीमारी थी बोलने की, ज्यादा बोलने की बीमारी थी। और ऐसे ही एक दिन यीशु मसीह उसको लेकर गए, सारे चेलों को लेकर गए, और उनको हमेशा वो अपने साथ सारे चेलों को लेकर ही जाते थे। हर जगह पर जब जब वो लेकर जाते थे, एक बारी यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि मुझे बताएं कि मैं कौन हूं। पतरस ने जवाब दिया कि तू तो मसीह है। उसको आदत थी, सारे चेलों का जवाब नहीं है। बाइबल अगर आप पढ़ेंगे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, तो सबने जवाब नहीं दिया, झट से जवाब पतरस ने दिया, क्योंकि उसको आदत थी। उसको, मेरे को लगता है कई लोगों को होती है ना आदत कि मैं पहले बता दूं, मैं पहले बोल दूं, अरे ये कैसे बता रहा है, ये कैसे कर रहा है, मैं इससे पहले कर दूं। तो ऐसी मुझे लगता है उसको भी आदत थी। एक बार क्या होता है कि पतरस और यूहन्ना और एक व्यक्ति और है, जिन्हें परमेश्वर लेकर, प्रभु यीशु लेकर कहाँ जाते हैं, एक ऐसे स्थान पे जाते हैं जहां पर उनका वहां पर रूपांतरण होना है। यानी वहां पर परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करेगा और उनका रूप बदल जाएगा। और जब वो वहां पर जाते हैं तो नेचुरल सी बात है, जब यीशु मसीह लेकर जा रहे हैं आपको किसी ऐसी जगह पर जहां पर परमेश्वर आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, तो वहां हमें क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए, चुप होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो वहां पर जाते हैं, वहां पर तुरंत जाने के बाद जैसे वो वहां पहुंचते हैं, पतरस एक बात बोलता है, कहता है क्यों ना यीशु मसीह मैं यहाँ पे 3 मंडप बनाऊं। क्या बनाऊं? 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। तो उसी टाइम आकाश से एक वाणी आती है और बादल आता है गरजता हुआ, तेज की बड़ी गड़गड़ गड़गड़ होती है, और अंधेरा हो जाता है, और वो बादल उन लोगों के ऊपर छा जाता है। और एकदम वो चीजें जब होती हैं तो सब डर जाते हैं। तो लेकिन आकाश में से वाणी क्या आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। कौन है? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुने। आज लोगों के साथ बड़ी प्रॉब्लम है, वो सुनना नहीं चाहते, वो सिखाना चाहते हैं, सिखाना सिखाना सिखाना।
सिखाना बहुत जरूरी है, प्रचार करना बहुत जरूरी है, लेकिन हमें सुनना भी जरूरी है। अब हमें सुनना किसकी बात को सुनना है, किससे हमें बात करनी है, किसकी सुनने के लिए प्रभु यीशु कह रहे हैं। यहाँ पर जब वो मंडप बनाने की बात कर रहा है तो वहां पर परमेश्वर का जो आकाश से वाणी आई है वो कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, यानी यीशु, इसकी सुनो। अरे भाई, जब तुम्हें यीशु मसीह लेकर गए हैं और जब तुम्हें यीशु मसीह ले आके एक बात कह रहे हैं कि वहां चलो और वहां पर क्या होगा, वहां पर मेरा रूपांतरण होना है, और वहां पर वो देखने वाली बात थी, समझने वाली, गौर करने वाली, सीखने वाली बात थी कि यीशु कर क्या रहे हैं। लेकिन वहां पर भी उसने बोलना शुरू कर दिया, वहां पर भी उसने अपने प्लान्स देने शुरू कर दिए, क्यों ना हम ऐसा कर लें, क्यों ना हम ऐसा कर लें, क्यों हमारी इच्छा ये है, हमारी इच्छा ये है। उसी टाइम देखिए जवाब यीशु ने नहीं दिया उसको, जवाब किसने दिया, आकाश से वाणी हुई कि किसकी सुनो, यीशु की सुनो। आज बहुत प्रॉब्लम होती है, लोग सुनना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे से बात ना करें, ऐसा भी नहीं है कि आप किसी से बोले ही ना, आप बात करें, बोलें, लेकिन आप पहले जानें, जांचें कि वो बोलना किसकी ओर से है। हम थोड़े से वचनों को पढ़ेंगे सुनने के ऊपर, ताकि आपको पता लगे कि परमेश्वर का वचन सुनने के विषय में क्या कहता है। सभा प्रदेशक की पुस्तक के अंदर 5:1 में परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू परमेश्वर के समीप जाए, जब तू परमेश्वर के पास में जाए, तो लिखा है कि जब तू उसके भवन में जाए, उसके पास में जाए, तो सावधानी से चलना, यानी अलर्ट होकर आपको क्या करना है, चलना है। किस लिए चलना है, अलर्ट होके किस लिए चलना है। हम लोग भवन में ऐसे ही चल देते हैं, हम भवन आते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ मिलते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, ऐसे ही नहीं आना। चर्च में किस लिए आना है, सुनिए वचन कहता है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना। क्या करना, सुनने के लिए, बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। मैं हमेशा बताती हूँ कि कई लोग टाइप दे देते हैं, कई लोग अपना दान भेज देते हैं कि जी हमारा दान है। दान से परमेश्वर खुश नहीं होता, परमेश्वर तो आपको चाहता है, वो चाहता है कि आप आए, आपका जीवन बदलना चाहता है। परमेश्वर को पैसा चाहिए, किस लिए चाहिए, क्योंकि उसका भवन भरा रहे, उसके भवन में खाने पीने की या किसी को मदद करने की घटी ना हो। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपका पैसा वहां पहुंच जाए और मैं आऊं ना आऊं, तो उससे भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर आपको पसंद करता है, आपको प्यार करता है। तो हमें क्या करना है, जब हम उसके भवन में जाएं तो उसके भवन में जाकर हमें क्या करना है, सावधानी से चलना है। किस लिए, सुनने के लिए समीप आना है, बोलने के लिए समीप नहीं आना, सुनने के लिए समीप आना है, ताकि बलिदान जो आप चढ़ा रहे हैं वो आपका मूर्खता के साथ ना ठहरे। क्योंकि लिखा है मूर्ख बलिदान चढ़ाते हैं, लेकिन समझदार जो होते हैं वो सुनने के लिए आते हैं। और वचन कहता है, जब तुम अच्छा सुनोगे तो अच्छा बोलोगे, अगर तुम अच्छा नहीं सुनोगे तो अच्छा भी नहीं बोलोगे। क्योंकि वचन कहता है, जो मनुष्य के मन में जाता है वो मनुष्य को शुद्ध नहीं करता, परंतु जो मुंह से निकलता है वो मनुष्य को शुद्ध करता है। अब मन में कैसे जाता है, हम जो विचारों में सोचते हैं, जो हम कानों से सुनते हैं, वही हमारे मन में भरता है। अगर हमने नेगेटिव सुना है, अगर हमने किसी के लिए बुराई सुनी है, अगर हमने गालियां सुनी है, अगर हमने किसी की बुराइयां सुन ली है, लड़ाई झगड़े सुन ली है, तो हम क्या हो जाते हैं, कई बार हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर वो बातें हमारे मन में चलती रहती है। लेकिन वचन कहता है कि जो मन से निकलता है, यानी मुंह से, हमारे मन में ठहर तो गई बात, लेकिन जो मुंह से निकल रही है, यही बुराई लड़ाई झगड़े की बातें, जब ये मुंह से निकलती है तो हमारे को अशुद्ध करती है। तो मन में अच्छी बातों को भरना है। और क्या भरना है, सुनिए वचन कहता है, विश्वास सुनने से, रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से आता है। सुनना क्या है, वचन को। क्या सुनना है, अगर आप किसी से बात भी कर रहे हैं ना, तो आपकी बातों में यीशु मसीह होना चाहिए, आपकी बातों में यीशु मसीह का जिक्र होना चाहिए। आप बातें कर रहे हैं ना, अपनी टेस्टमनी शेयर करें, अपनी बातें शेयर करें, आपने क्या सीखा, अब तक आपके जीवन में क्या क्या हुआ, यीशु ने आपके जीवन में क्या क्या किया, ये सारी बातें आपके जीवन में होनी चाहिए। क्योंकि वचन कहता है, जो कुछ
आप सुनते हैं, उसी से आपकी उन्नति होती है। एक वचन और सुनिए, याकूब की 1:19 में लिखा है, हर एक मनुष्य बोलने में धीरे हो। क्या हो? बोलने में धीरे। पहले मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, मैं बहुत बोलती थी, झट से जवाब देती थी, शायद पतरस की तरह बहुत जल्दी से अपनी बात को सही करना आता था, बहुत जल्दी से अपनी बात को कैसे कवर अप करना है बहुत अच्छे से आता था। और लेकिन जब पवित्र आत्मा जी आए, पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया, वो सिखाते रहे और हमें हमारी गलतियां भी बताई। गलतियों के साथ साथ प्रभु ने सुधार भी दिया। प्रभु ने कहा मेरी सुनो, अकेला कर दिया। अकेले करके प्रभु ने अपनी सुननी सिखाई और बात करनी शुरू करी। सच में शमूएल से प्रभु बात करते थे, शाऊल से प्रभु बात करते थे, दाऊद से प्रभु बात करते थे, लेकिन इन लोगों के कान प्रभु ने खोले थे। प्रभु अपने बच्चों के कान खोलते हैं, ठीक है। और जब प्रभु बात करते हैं तो प्रभु का आत्मा हमें सुधारता है, वो हमें बताता है कि हमारे अंदर क्या कमी है और क्या घटी है। और वचन कहता है, हर एक मनुष्य बोलने में धीरे, सुनने के लिए तैयार हो और क्रोध में धीमा हो। बोलने में कैसा हो? धीरे, सुनने के लिए तत्पर, तैयार, 24 घंटे तैयार। कोई क्या बोल रहा है, लेकिन वचन से, इधर उधर की बातें नहीं कि आप सोचें कि प्रिया दीदी ने बोला है हमें सुनना है, अब हम सबकी बातें सुनेंगे। सुनना उनका है जो वचन से बात कर रहे हैं, जो आपको अपनी टेस्टमनी शेयर कर रहे हैं, जो आपको अच्छी बातें, क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी सुनेंगे तो आप कभी भी पॉजिटिव नहीं चल पाएंगे, ठीक है। वचन कहता है, हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो। अगर आप नीति वचन पढ़ेंगे तो आपको नीति वचन के अंदर हर चैप्टर के शुरू होने में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जब चैप्टर शुरू होता है तो वहां पे लिखा है, हे पुत्रों मेरी सुनो, हे पुत्रियों मेरी सुनो। वहां पर सुनने के विषय में कहा है। और वचन कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हमें आत्मा की बात को सुनना है। आज आप कहेंगे दीदी ने सुनने पे इतना क्यों बोल दिया। मैं आपको सच कह रही हूँ, हम बेकार की बातों को सुनकर अपने अंदर उसका घर बना लेते हैं और उसकी वजह से हमारी उन्नति नहीं होती है। हमें क्या सुनना है? पवित्र आत्मा के शब्द को सुनना है। क्या सुनना है? वचनों को सुनना है, गानों को सुनना है, परमेश्वर की आवाज को सुनना है, ताकि जो हम सुनेंगे उसी से हमारी ग्रोथ होगी। हम पॉजिटिव सुनेंगे तो पॉजिटिव ग्रोथ होगी, अच्छी ग्रोथ होगी, हम बढ़ते चले जाएंगे। नेगेटिव सुनेंगे तो हम डरेंगे, हमारा दिमाग उल्टी सीधी जगहों पे भागेगा। और वचन कहता है, हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो मेरे मार्ग को पकड़े रहता है। शिक्षा की सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। अगर आप शिक्षा की बातों को सुनते हैं, अच्छी बातों को सुनते हैं, तो आप बुद्धिमान होते हैं। अगर आप इधर उधर की बातें सुनेंगे तो बुद्धिमान नहीं होंगे। फिर वचन कहता है, जो शिक्षा को सुनकर अनसुनी करता है वह निर्धन हो जाता है, यानी गरीब हो जाता है और अपमान पाता है। कई बार हम लोग वचन सुन लेते हैं, वचन की बात को भी हम अच्छे से पकड़ भी लेते हैं, लेकिन उसको अनसुनी कर देते हैं। सुन लिया टाल दिया, सुन लिया टाल दिया, और टालने से क्या होता है? वचन कह रहा है कि फिर हम गरीब हो जाएंगे, निर्धन हो जाएंगे। और यहाँ पर लिखा है कि फिर वो क्या होते हैं? निर्धन होता है और अपमान पाता है। परंतु जो डांट को मानता है उसकी महिमा की जाती है। आप देखिए, डांट खाना वाला बहुत कम लोग होते हैं जो हमारी डांट से नाराज नहीं होते। बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि दीदी हमें डांटा करो, अच्छी बात है, हमारा सुधार होता है। और डांटना वचन से आता है, हम अपने आप से नहीं डांटते। जब हमें लगता है कोई व्यक्ति ठीक नहीं चल रहा, हमें लगता है व्यक्ति चर्च नहीं आ रहा, हमें लगता है कि ये कंटिन्यू टच में नहीं है परमेश्वर के, तो हम उसको डांट मारते हैं, वचन से डांट मारते हैं। ऐसे नहीं डांट मारते क्यों घर में खाना नहीं बनाया, क्यों तुम आज नहाए नहीं, ऐसी बातों पे नहीं डांट लगती। डांट लगती है वचनों की बातों को, डांट लगती है। डांटना बहुत जरूरी है। और वचन में लिखा है कि वो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जो डांट को सुनकर बुरा नहीं मानते, क्योंकि उनकी महिमा होती है, उनकी बढ़ती होती है। जो डांट का बुरा मान जाते हैं उनकी बढ़ती नहीं होती, उनके लिए प्रॉब्लम होती है। क्योंकि वचन कहता है अब वो जो सुनकर अनसुनी करता है वो मान पाता है, लेकिन जो डांट को सुनता है उसकी महिमा होती है। ठीक है, बुरा नहीं माने। अगर आपको किसी बात के लिए डांटा जाता है, समझाया जाता है,
तो बुरा ना माने। और वचन कहता है मूर्खों का मन समझ की बातों में नहीं लगता। जो मूर्ख होते हैं ना उनका मन बेकार की बातों में, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, उसने क्या कह दिया, वो क्या कर रहा है, ऐसी बातों में लगता है। कई लोगों को इंटरेस्ट आता है, मसाले वाली बातें चाहिए होती है। जब तक उनको मसाला नहीं मिले ना तो वो ढूंढते हैं, यार आज कुछ मजा नहीं आया, आज कोई ऐसी न्यूज नहीं आई, आज ऐसी कोई बात नहीं करी किसी ने जिससे मुझे इंटरेस्ट आता, जिससे मुझे मजा आता। हर बात मजे के लिए नहीं आती, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सुनेंगे तो आपके विचारों में नेगेटिविटी होगी और आप गलत सोचेंगे, गलत बोलेंगे, डरेंगे, आप अपनी लाइफ को गलत बातों से खराब कर देंगे। और वचन कहता है मूर्खों का मन समझ की बातों पे नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात को प्रकट करता है। कई लोग सुन लेते हैं, करते नहीं है। और कई लोग तो इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि अपनी प्लानिंग के चक्कर में वो दूसरों की बात भी नहीं रखते, वो अपनी 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 चलाते रहते हैं। लेकिन आपको पता है ऐसे लोगों के रिश्ते टिकते नहीं है जब हम अपनी अपनी चलाते हैं। हमें क्या करना है, हमें प्रभु की भी सुननी है और जो हमें सिखा रहे हैं उनकी भी सुननी है, ताकि हमारे रिश्ते क्या हो, कंटिन्यू चलते रहे, प्रभु के साथ भी और परमेश्वर के लोगों के साथ भी। और वचन क्या कहता है, बातें करने में उतावली ना करना। क्या नहीं करना, अरे मैं तो प्रभु के लिए ये कर दूंगा, अरे मैं तो प्रभु के लिए वो कर दूंगा। उतावली से नहीं कहना, जल्दबाजी में, धीरज से, सोच के, क्योंकि आपको जो आप बोल रहे हैं ना वो आपको पूरा करना पड़ता है, वो आपको उसका फिर सही निर्णय लेकर आपको उसको काम को करना पड़ता है। हम कई बार कहते हैं अरे मैं तो प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन अगले दिन ही पता लग जाता है मैं कुछ नहीं कर पाता। तो इसलिए उतावली से नहीं कहना। और वचन कहता है और ना अपने मन की बात उतावली से परमेश्वर के सामने रखना, जल्दी से नहीं, धीरे से। क्या करना है, बोलने में धीमा, सुनने में तत्पर तैयार, बुद्धिमान बने, मूर्खों की संगति ना करें, अच्छे लोगों की संगति करें। अपने ध्यान रखें मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं किसके बीच में बैठा हूँ, मैं किसके बीच में बैठी हूँ, मेरा ध्यान कहाँ लगा हुआ है, मैं वचन को सुन रही हूँ, यीशु की महिमा कर रही हूँ, यीशु की बातें कर रही हूँ या बेकार की बातें कर रही हूँ। क्या मैं अपनी जॉब में भी परमेश्वर को महिमा दे रही हूँ, क्या मैं अपने घर में भी परमेश्वर को महिमा दे रही हूँ। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपको सच बता रही हूँ, हम परमेश्वर को नहीं, हम अपनी ही उन्नति को रोक रहे हैं। इसलिए उन्नति करें, सही सुने, सही शब्दों का इस्तेमाल करें, परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करें। जीसस ब्लेस यू। जय मसीह।